पाकिस्तान ज्यादा बकलोली करता है, इसलिए उसे जवाब देने के लिए आप और हम तत्पर रहते हैं। चीन बोलता कम है, शैतानी ज्यादा करता है, इसलिए उसके लिए भारतीय सेना तैयार है। 16 जून 2020 को चीन ने कुछ ऐसी ही शैतानी करने की कोशिश की थी। भारत पर बढ़त बनाने के लिए ड्रैगन ने पूरा दम लगा दिया था, मगर भारत के पराक्रम के आगे उसकी तमाम शैतानियां धरी की धरी रह गई। उल्टे चीन मोर्चेबंदी करके ऐसा फंसा कि उसे आज तक पसीने छूट रहे हैं। या यूं कहे कि पूर्वी लद्दाख की चोटियों पर कपकपाती ठंड में भारतीय सैनिकों से टक्कर लेने आए चीनी सैनिक पस्त होते नजर आ रहे हैं। एलएसी से आई खबरों के मुताबिक पूर्वी लद्दाख सेक्टर के सामने एलएसी के करीब तैनात चीनी सैनिक इलाके में अत्यधिक ठंड की स्थिति से बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। पीपुल्स लिबरेशन आर्मी ने अपनी 90% सेना को वापस भेजकर रोटेट किया है और उनकी जगह पर अंदरूनी इलाकों से आए नए सैनिकों को तैनात किया है। पिछले साल अप्रैल मई के बाद से चीन ने पूर्वी लद्दाख में भारतीय क्षेत्र के करीब सीमा पर 50,000 से अधिक सैनिकों को तैनात किया है और पेंगोंग झील क्षेत्र में आगे के स्थानों से सीमित सैनिकों की वापसी के बावजूद उन्हें वहां तैनात कर रखा है। बताया जाता है कि चीन ने पिछले 1 साल से वहां तैनात सैनिकों को बदला है और उनकी जगह पर भीतरी इलाकों से नए सैनिकों को लाया गया है। इलाके में पड़ती भयंकर ठंड की वजह से उसने करीब 90% सैनिकों को रोटेट किया है, यानी पहले से तैनात सैनिकों को वापस भेजा गया है। इलाके में पड़ती भयंकर ठंड की वजह से 1.5 दर्जन से ज्यादा चीनी सैनिक मारे जा चुके हैं और 22 सैनिक अभी भी बीमार चल रहे हैं, जिनका समतल स्थान पर बनाए गए अस्पताल में इलाज किया जा रहा है। चीन के इस रोटेशन का कारण हाई एटीट्यूड क्षेत्रों में ज्यादा ठंड और संबंधित परेशानी हो सकती है, जिसकी वजह से ड्रैगन की सेना बुरी तरह प्रभावित हुई है। पेंगोंग झील क्षेत्र में फ्रिक्शन पॉइंट पर तैनाती के दौरान भी चीनी सैनिकों को ऊंचाई वाली चोटियों पर करीब डेली बेसिस पर बदला जा रहा था और उनकी आवाजाही तक प्रतिबंधित हो गई थी। दरअसल भारतीय सेना 2 साल के कार्यकाल के लिए ऊंचाई वाले क्षेत्रों में अपने सैनिकों को तैनात करती है और हर साल लगभग 40-50% सैनिकों को रोटेट किया जाता है। हालांकि इन परिस्थितियों में आईटीबीपी के जवानों का कार्यकाल कभी कभी 2 साल से भी ज्यादा लंबा होता है। आपको बता दें कि भारत और चीन ने पिछले साल अप्रैल मई की समय सीमा के बाद से पूर्वी लद्दाख और एलएसी के साथ अन्य क्षेत्रों में एक दूसरे के खिलाफ बड़े पैमाने पर सैनिक तैनात किए हैं और यहां चीनी आक्रमण की वजह से दोनों देशों की सेनाओं में कई बार झड़पें भी हुई है। इलाके में शुरुआती चीनी आक्रमण के बाद भारतीय पक्ष ने भी जोरदार कार्रवाई की थी और भारतीय जमीन कब्जाने की चीन की नापाक कोशिश को विफल कर दिया था। भारत ने झील के दक्षिणी किनारे वाले इलाके में सामरिक ऊंचाइयों पर कब्जा करके चीनी सैनिकों को आश्चर्यचकित कर दिया था, जहां से वे चीनी सैनिकों पर आज भी हावी हो रहे हैं। हालांकि दोनों देशों में तनाव बढ़ जाने के बाद इस साल की शुरुआत में भारत और चीन ने पेंगोंग झील क्षेत्र में अपने अपने पोजीशन को खाली करने और वहां गश्त बंद करने पर सहमत हुए थे। हालांकि इन स्थानों से वापस बुलाए गए सैनिक दोनों तरफ से करीब बने हुए हैं और दोनों तरफ से आगे की तैनाती अभी भी जारी है। आपको बता दें कि पूर्वी लद्दाख में ठीक 1 साल पहले उपजे सीमा विवाद को हल करने के लिए भारत और चीन की सेना ने वार्ता शुरू की थी, लेकिन दोनों ही ओर से अभी तक विवाद वाले इलाकों के हल के लिए कोई ठोस समझौता नहीं हो सका है। दोनों देशों की सेनाओं के बीच अब तक 11 दौर की वार्ताएं हुई है। हालांकि इसका एकमात्र सबसे बड़ा नतीजा इस साल फरवरी मध्य में पेंगोंग तसो झील के पास से सैनिकों की वापसी रहा है। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय हिंद।